अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, भारतीयों ने अब फास्ट इमिग्रेशन और फास्ट जो बॉर्डिंग प्रोसेस है वो कराने का एक जुगाड़ निकाल लिया है। ऐसा जुगाड़ है जो दुनिया देखकर हैरान रह गई है। शायद आपने भी कभी ट्रैवल किया और आपको भी वो नज़र आया हो। ख़ुसूसन जो अमेरिका का रूट है उस पर आपको लंबी लंबी लाइनें नज़र आती हैं जिससे आप बासानी पहचान सकते हैं कि क्या जुगाड़ लगाया जा रहा है, पूरा मामला है क्या। अगर इस मामले की तह में जाएँ तो उसके मुताबिक मालूम ये पड़ता है कि 30% भारतीय जो हैं वो माजूर हैं, वो लाचार हैं और उनकी टांगें जवाब दी गई हैं, वो खड़े नहीं हो सकते और दुनिया इस पर कह ले हंस भी रही है, सवालात भी उठा रही है कि एक चीज़ को मिसयूज़ किया जा रहा है। जनाब, माजरा कुछ यूँ है कि एक इंडियन शहरी एक एयरपोर्ट के ऊपर, गालिबन ये अमेरिका का एयरपोर्ट है, उस पर ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल के दौरान उसने देखा जनाब एक लंबी लाइन, वो दीवारें चीन, उसको फील हुआ कि चलती जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और परवाज़ जो है वो अमेरिका आने जाने वाली परवाज़ थी और जनाब भारतीय वहाँ पर ज़्यादा मौजूद थे। तो उसने ये देखा कि इंडियन जो है ज़्यादातर लोग वो व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको असिस्ट करने के लिए, व्हील चेयर को चलाने के लिए एक बंदा उनके साथ मौजूद है। उसने जनाब वीडियो बनाई जिस पर दुनिया से तबसरे जो हैं उनका आगाज़ हो गया और एक इल्ज़ाम लगाया गया भारतीयों पर कि जनाब सिर्फ अर्ली बोर्डिंग के लिए और इसके साथ साथ जनाब इमिग्रेशन प्रोसेस जो है उसमें सिंपैथीज़ हासिल करने के लिए या फिर ये कह लें कि जो वॉकवेज़ हैं एयरपोर्ट्स के बड़े बड़े, उसमें जनाब मज़े से राइड लेने के लिए भारतीय जुगाड़ लगाते हैं। और जनाब ये व्हील चेयर जब ये कोई भी फ़्लाइट लेते हैं, ख़ुसूसन जो अमेरिका के रूट की है उसके ऊपर, जनाब ये मेरा भी अपना जो है कह लें कि ये अपना मैंने खुद भी कई बार विटनेस किया है डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर। जब भी एक इमिग्रेशन होती है अबू धाबी में, अगर आप इत्तेहाद एयरवेज़ से अमेरिका जाते हैं तो आपकी अबू धाबी में इमिग्रेशन हो जाती है। तो वहाँ आप जाएँ ना तो इंडियन बड़ी तादाद में होते हैं। आपको वहाँ पे बड़ी तादाद में इंडियंस नज़र आएंगे, आंटियाँ, अंकल और कुछ तो ऐसे बिल्कुल जवान लोग, बिल्कुल हट्टे कट्टे और कुछ ख़वातीन वो जनाब जिन्होंने बर्थ दिया होता है बच्चे को जल्दी, अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने बच्चों को उठाया हो गया। कुछ तो बिल्कुल ही ठीक, वो शक्ल से बिल्कुल ओके। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको बाद में जब फ़्लाइट अमेरिका पहुँचती है तो जैसे वो निकलते हैं ऐसे वो हट्टे कट्टे बन के निकलते हैं, मालूम पड़ता है कुछ था ही नहीं, मतलब ड्रामा था। जो सब किया किस लिए जा रहा है? किया इसलिए जा रहा है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके सामने ज़रा अपने आप को लाचार शो करना ताकि वो ज़रा आसान इमिग्रेशन कर दे। या फिर जो बोर्डिंग का मामला है उसमें जनाब जी कह लें कि रिलीफ लेना, कि लंबी लंबी लाइनें जब लगती हैं, कम से कम आधा पौना घंटा आपको उस क्यू के अंदर लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता है, आप उसको अवॉइड कर लें, उसको बाईपास कर लें। तो अब दुनिया जो है वो हंस रही है और ये कह रही है जनाब कि एयर इंडिया, ख़ुसूसन उसके जो अदाद शुमार आए हैं, अमेरिका आने वाले 80% जो लोग हैं एयर इंडिया के ज़रिए वो व्हील चेयर ऑर्डर कर रहे हैं। और बहुत सारे रूट्स इस तरह के हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात कर लें तो जो इंडियंस हैं ह्यूस्टन में बहुत है, मतलब इंडियंस बहुत हैं, जर्सी में बहुत है, न्यूयॉर्क में बहुत है। तो इन कुछ रूट्स के, मखसूस रूट्स के ऊपर तो 80% तक जो जहाज़ में इंडियन होते हैं वो व्हील चेयर ऑर्डर करके बैठे होते हैं। आप जहाज़ से बाहर निकले तो आपको कोई 40-50 बंदे, 80 बंदे आपको खड़े नज़र आएंगे जनाब, जिन्होंने व्हील चेयर, पूरी एक लंबी लाइन होती है और उन पर बैठ के कौन जा रहे होते हैं? इंडियंस जा रहे होते हैं। तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सामने इत्तिसाल किया जा रहा है वाकई जो जेन्युइन माजूर लोग हैं, जो जेन्युइन ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से बीमार हैं, खुद से नहीं चल सकते, इतने इतने लंबे वॉकवेज़ के अंदर नहीं वो ट्रैवल कर सकते। अब जनाब इस पर एक और भी मौक़िफ़ जो इंडियन ने दिया है वो ये है, वो कहते हैं जनाब कि एक लैंग्वेज बैरियर है। आप डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे देखें, इंडिया में जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, इंडिया में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी के अलावा या मतलब अपनी मुकामी ज़ुबान का जिनको कुछ नहीं आता, इंग्लिश ज़ीरो, मतलब कुछ नहीं पता। अब एयरपोर्ट्स के ऊपर गेट कहाँ पे है और आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो अगर आपने उतर के कैसे बाहर जाना है, सारी एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है और गेट वगैरह ढूंढने पड़ते हैं, सारी चीज़ों को मतलब फॉलो करके आपको जाना पड़ता है। फिर बोर्डिंग शोर्डिंग आपने काउंटर पे जाना है। तो कहते हैं कि उस प्रोसीजर में हेल्प के चक्कर में ये लोग जानबूझ के खुद को माजूर, लाचार शो करते हैं ताकि एक बंदन को असिस्ट कर सके, क्योंकि वो जब मिल गया आपको पीछे ट्रॉली चलाने वाला, आपकी व्हील चेयर को पकड़ के घुमाने वाला, तो बस उसका ही फिर काम है। जहाँ से उसने आपको उतारा, कनेक्टिंग फ़्लाइट से उतार के जनाब अगले गेट तक वो बेचारा जाके आपको छोड़ के आएगा और आप मज़े से जो है उस राइड को इंजॉय करेंगे। तो एक उसकी रीज़न ये बताई जा रही। तो बहुत सारे लोगों ने का जो इत्तिसाल है, जो वाकई जो माजूर लोग, जेन्युइन लोग हैं, उनको क्योंकि अब एयरलाइंस को इजाफी लोग वहाँ पे भर्ती करना पड़े हुए हैं बहुत सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो उनको जो मुश्किलात हैं, तो इसको देखते हुए जनाब 5,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर कर दी जाए कि जिस बंदे ने, जिस इंडियन शहरी ने अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पे आते जाते हुए व्हील चेयर लेनी है तो 5,000 रुपये वो इजाफी रकम जो है वो अदा करेगा। तो ये तजवीज़ आई। फिर इस तजवीज़ के नीचे फिर लोग ने कुछ और भी कमेंट किए। उन्होंने कहा जनाब ये तो 5,000 रुपये जो फ्रॉड कर रहा है वो तो दे देगा, उसने तो बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में है, लेकिन जो जेन्युइन माजूर आदमी है
जो जेन्युइन बीमार है, लाचार है, नहीं चल सकता, उसके साथ ज़्यादती क्यों की जा रही है। तो इस पर जनाब फिर एक ये सजेशंस भी हमने देखी कि एयरलाइंस को थोड़ा सा इसके ऊपर चौकन्ना होना पड़ेगा। जो इमिग्रेशन वाले लोग हैं उनको थोड़ा चौकन्ना होना पड़ेगा। पूछें कि वाई कि आप ये व्हील चेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। चले कोई 70-80 साल के बुजुर्ग हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ आती है, मतलब उनको हो सकता है बड़े बड़े लंबे वॉकवेज़ हैं। लेकिन जो मतलब कि 30-40 साल के मर्दों ख़वातीन, नौजवान लोग बच्चों को गोद में लेके बैठ गए और कुछ ना कुछ उन्होंने जवाब दी, उनमें भी कोई हो सकता है जानवर बीमार। लेकिन जनाब इसकी रोकथाम के लिए थोड़ी सी सख्ती करने की ज़रूरत है। और जो वीडियो है खासी वायरल है सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, और इंडियंस का मजाक उड़ाया जा रहा है कि 30% जहाज़ में बैठने वाले भारतीय माजूर हैं। थैंक यू सो मच।